बाजपुर में पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश अब एक बार फिर लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। लेवड़ा नदी उफान पर है और उसका पानी नैनीताल रोड वार्ड नंबर 13 सहित कई क्षेत्रों में घुस चुका है। हालात ऐसे हैं कि सड़कों से लेकर घरों तक पानी भर गया है, जिससे आमजन का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नैनीताल मार्ग पर जलभराव के कारण लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। वहीं कई घरों में पानी घुस जाने से लोगों को सामान तक बचाने का मौका नहीं मिल पाया। लेवड़ा नदी की यह समस्या बाजपुर के लोगों के लिए कोई नई नहीं है। सालों से यह नदी बरसात में बर्बादी लेकर आती है। हर बार चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन बाढ़ के स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया गया। हर साल की तरह इस बार भी हालात बिगड़े और फिर वही पुरानी प्रक्रिया, थोड़े से मुआवजे से गुस्सा शांत करने की कोशिश। लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर कब मिलेगा इस समस्या का स्थायी समाधान? फिलहाल पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और राहत एवं बचाव कार्य जारी है। लेकिन जब तक लेवड़ा नदी की स्थायी योजना नहीं बनेगी, तब तक बाजपुर को हर साल इस जल संकट से जूझना ही पड़ेगा। प्रशासन ने हमें डुबाने का पूरा प्लान बनाया है। लेवड़ा के दोनों साइड से बंदे बना दिए, हमारा एरिया पूरा छोड़ दिया है। पानी का कटाव पीछे कहीं भी नहीं है, सारा पानी इधर ही बह के आ रहा है। हर किसी के घर में 5-5, 6-6 फीट पानी खड़ा हुआ है इस समय। ना प्रशासन देखने आ रहा है, ना कुछ। प्रशासन देखने आ रहा है, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, फोटो खिंचवा के चले जा रहे हैं। कारण सिर्फ इतना है कि जो लेवड़ा के पीछे से जो पिचिंग होती हुई आई है, पिचिंग कह रहा हूँ मतलब साइडों से इन्होंने बंदा बनाया है, वो बंदा पूरी लेवड़ा बना दिया है। पहले क्या होता था, बंदे नहीं थे तो पानी इधर उधर भागता था, शहर में भागता था, इधर भागता था, तो लेवल रहता था। इस बार चारों तरफ से बना हुआ है, जब नाले के दोनों साइड से चीजें घिर जाएंगी, उसके बाद सारा पानी जो है यहाँ छोड़ देगा मोहल्ले में। जैसे कि हमें सूचना प्राप्त हुई, प्रातःकाल में आज 6-6:30 बजे के आसपास सूचना हमें प्राप्त होने लगी थी। हमारे राजस्व कर्मचारी भी वहाँ मौके पर पहुँचने लगे थे और जैसे ही सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से राज्य सरकार को मिली तो माननीय मुख्यमंत्री जी और जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल मुझे भी मौके पर जाने के निर्देश दिए और मैं भी मौके पर आया। जैसा कि मैंने वहाँ पर देखा कि जो बेरिया नदी का पुल है, वहाँ से पानी इंदिरा कॉलोनी में घुसा, उसके आगे जगह जगह से लेवड़ा नदी का पानी इंदिरा कॉलोनी में घुसा है और इंदिरा कॉलोनी में लगभग 1 फीट से लेकर के 2.5-3 फीट तक पानी गया है। जो मकान की प्लिंथ ज़्यादा के नीचे थी उनमें पानी ज़्यादा घुसा है, मलबा भी घुसा हुआ है। जिनकी प्लिंथ ऊपर थी वो 2-4-10 मकान थोड़ा राहत की स्थिति में थे। मैं पूरी गली मोहल्लों में गया हूँ, घरों में भी गया हूँ, उनके नुकसान को भी मैंने देखा है, समस्या का आकलन भी किया है और समाधान के जो हमें किया जाना है उनका भी हमने प्रारंभ कर दिया है। तत्काल सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता है कि पानी तुरंत उसकी सफाई हो जाए, उनको फूड मिल जाए, फूड पैकेट मिल जाए और उनकी जो राहत सामग्री यानी राहत वितरण की जानी है वो भी तत्परता से बढ़ जाए। इसके साथ साथ अभी हमारे सिंचाई विभाग के लोग हमारे साथ बैठे हैं। सिंचाई विभाग ने जो इस बार काम किया था उसका एक बड़ा राहत तो ये मिला है कि बाजपुर बाजार में पानी नहीं घुसा है, अपस्ट्रीम में पानी नहीं घुसा है। लेकिन बेरिया नदी के नीचे जो जहाँ काम नहीं हो पाया था वहाँ पर इंदिरा कॉलोनी था वो ज़्यादा प्रभावित हुआ, चक्रपुर प्रभावित हुआ है। अभी उसमें काम होना बाकी है और मैंने अभी अपेक्षा करी है, निर्देश दिए हैं सिंचाई विभाग को, जैसे ही पानी उतरता है तो नदी की गहराई जहाँ पर बढ़ाई जानी है उसको तत्काल उसमें काम करेंगे। इसके साथ साथ इंदिरा कॉलोनी के किनारे किनारे शंड बैग, गनी बैग के माध्यम से 2-3 लेयर की ऊंचाई उसको बढ़ा दी जाए ताकि अगर भविष्य में भी इस बरसात में भी अगर पानी उसमें बढ़ता है तो कम से कम इंदिरा कॉलोनी में पानी न जाने पाए। इसके साथ साथ मेरे संज्ञान में है कि यहाँ पर 2 पुल का स्पान भी बढ़ाया जाना है, उसकी ऊंचाई बढ़ाई जानी है। इसके साथ साथ कुछ प्रस्ताव सिंचाई विभाग के हैं जिसकी सैंक्शन अंतिम चरण में है। सैंक्शन हो जाने के बाद उसमें लॉन्ग टर्म व्यवस्था के लिए भी इसमें काम किया जाना है। तो जो हमने इस बार काम किया है मानसून के पहले उसका लाभ भी मिला है और जो काम रह गया था और जिसमें अभी काम चल रहा था, प्रगति पर था और इसी बीच ज़्यादा पानी आया और यद्यपि बारिश बाजपुर में कम थी लेकिन अपस्ट्रीम में बारिश ज़्यादा हुई, जंगली क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश हुई तो उसका पानी यहाँ पर आया है। समस्या निश्चित तौर पे हुई है, लेकिन हमारे पुलिस प्रशासन की टीम, सिंचाई विभाग की टीम, नगर पालिका के लोग भी लग गए हैं और एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर आ चुकी थी। यद्यपि उनको रियायत करने की आवश्यकता नहीं हुई, उन लोगों ने भी मना किया, पक्के मकान है, ऐसी कोई क्षति की संभावना नहीं थी, लेकिन घरों में पानी और गाद घुसने से समस्या उत्पन्न हुई है और हम उनको हर प्रकार से सहयोग उपलब्ध करा रहे हैं। जैसा कि अभी सिंचाई विभाग ने मुझे बताया है कि इनकी एक प्रोजेक्ट स्वीकृति के अंतिम चरण में है। उसके स्वीकृत हो जाने के बाद लेवड़ा नदी की चौड़ाई भी मानक के अनुरूप जो अभिलेखों के अनुसार उसको चौड़ाई भी किया जाना है, बंधों को मजबूत भी किया जाना है। जहाँ पर आबादी क्षेत्र है वहाँ पर कुछ अन्य उपाय जैसे कि गनी बैग के माध्यम से परमानेंट उपाय भी किया जाना है। जो भी आवश्यकता होगी, क्या खासकर इस बारिश में जो तस्वीर भर के सामने आएगी
उसका सीख लेते हुए भी हम उसमें मॉडिफिकेशन करना हो उसको करते हुए काम करेंगे। और जो 2 पुल हैं जिनका स्पान चौड़ा किया जाना है और जिनकी ऊंचाई बढ़ाई जानी है, वो काम भी बहुत आवश्यक है। में वहाँ भी हम सर्वे करा रहे हैं। निश्चित तौर पे ये समस्याओं का आकलन पूर्व में ही किया जा चुका था, तभी ये प्रोजेक्ट बनाए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट पूर्ण होने के बाद काफ़ी राहत मिलेगी।